वालेकुम, मैं शाइस्ता इमरान। आज जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ आपकी खिदमत में, वो यंग जनरेशन के लिए है। एक मैसेज है, एक ऐसा पैगाम है जो कि हो सकता है आप लोगों में से किसी के काम आए। मेरा आज का टॉपिक है कि जो बच्चियां शादी के कुछ अर्सा बाद कोई बहाना करके, कोई अपनी कई दफा जब वो नहीं रहना चाहती अपने फादर इन लॉ मदर इन लॉ के साथ, या तो वो कोई ऐसा बहाना बना के, उनको बुरा भला बना के, या उनसे कोई ऐसी बात करके जब घर से निकलती हैं, तो उससे पहले उनका जो एक तरीकाकार होता है वो ये होता है कि वो अपनी सास ससुर को बुरा बनाती है उनके बेटे की नजर में। और बेटा भी क्योंकि नई नई शादी हुई होती है और उस वक्त यहाँ बच्चा हुआ होता है नया, तो बच्चे नया नया बाप बना होता है, तो बच्चे के सर पे भी एक चीज सवार होती है कि ठीक है, मेरी बीवी जो कह रही है वो ठीक कह रही है। वो अपने माँ बाप का किया और सारी चीजें जो उन्होंने उसके लिए की होती है वो सब भूल जाता है, और उस वक्त वो एक जुनून में आके अपने माँ बाप को अकेला छोड़ जाता है। माँ बाप को अकेला छोड़ना कोई बुरी बात नहीं है। लोग अपने रोजगार के लिए भी मुल्क से बाहर जाते हैं, अपने कामों के लिए बाहर जाते हैं, मगर माँ बाप को छोड़ने के बहुत सारे तरीके होते हैं। एक तो तरीका ये होता है कि आप माँ बाप के साथ इन टच रहें, माँ बाप का ख्याल रखें, बेशक आप थोड़ी दूरी पे ही रहें। और एक तरीका ये होता है कि आप माँ बाप को घर से जाने से पहले तंग करके, उनको बेजार करके, या उनके मुतालिक लोगों में गलत बातें फैला के घर से निकलें। वो और अच्छा, अब वो जो बच्ची होती है वो इस वक्त इस सूरत से गुजरी होती है कि इस वक्त उसके पेरेंट्स भी उसका भरपूर साथ दे रहे होते हैं कि ठीक है, हमारी बच्ची की अलहदा रहेगी, उसको कुछ ससुराल का शक्ल भी सास ससुर की देखनी पड़ेगी, क्योंकि आजकल कौन सास ससुर काम करवाते हैं बहुओं से, और कोई मर्जी की मालिक है बच्चियां भी आजकल। और ना तो पहले जमानों की तरह को पूछ गिछ होती है कहाँ जा रहे हो, कहाँ आ रहे हो। जब क्योंकि लड़के खुद अच्छे हो गए हैं बच्चे, तो वो अपनी बीवी की हर चीज का खुद ख्याल रखते हैं। और कई दफा बहुत से मदर इन लॉ फादर इन लॉ भी होते हैं, फिर भी बच्चियां जो होती हैं वो खुश नहीं होती हैं, उनकी शक्ल देखना नहीं चाहती हैं। बहरहाल वो बाय हुक और बाय क्रोक वो घर से निकल जाती हैं। अच्छा, और उस वक्त जो बेटा उनका होता है वो भी माथे पे इस तरह आंखें रखता है और बदलिहात हो जाता है, उसकी आंखों में शर्म हया जो होती है माँ बाप की वो बिल्कुल खत्म हो जाती है। ये शायद कुछ अल्फाज मेरे सख्त हो, मगर मैं आपको बिल्कुल रियलिटी चेक दे रही हूँ। अब ये होता है कि जब वो बच्चा, उस वक्त तो वो लड़की को लगता है, उसकी फैमिली को लगता है कि हमारी बेटी अलहदा होगी, अब हम खुला आ जाएंगे और हमारी बेटी खुला हमारे घर आ जाएगी। ये एक शौक होता है पेरेंट्स का, आजकल के पेरेंट्स का, हमारे वक्तों के पेरेंट्स का नहीं, आजकल के पेरेंट्स का, कि बच्चियां जो है वो अलहदा रहें, खुश रहेंगी। ये होगा खुशी तो आपके दिल में होती है, आप अकेले रहें या सास ससुर के साथ रहें, क्योंकि आजकल तो हर एक बेडरूम और एक वॉशरूम तो अलहदा मिला ही होता है, अटैच बात होते हैं, और जगह भी कई लोगों के पास पूरा पूरा पोर्शन ऊपर होता है। मगर मकसद ये होता है कि सास ससुर भी नजर ना आए, चलें जी, वो चले जाते हैं। अच्छा, बेटा भी बदलिहाजी करके निकल जाता है, फिर वो मजीद बदलिहाजी निकलने के बाद दिखाता है। उसके बाद क्या होता है, कुछ अर्से बाद कि कुछ साल गुजरते हैं, तो जो लड़का, ये बच्चियों को मैं बता रही हूँ कि जो लड़का अपने माँ बाप का शर्म लिहाज नहीं रख सकता, उनके लिए बुरे अल्फाज बोल सकता है फॉर द टाइम बिंग, जब वो जा रहा होता है, या उसको लगता है कि यहाँ से किस तरह छुटकारा माँ बाप से क्या करे ऐसा कि वो जा सके, उसके पास कोई माकूल बहाना भी नहीं होता घर छोड़ने का, तो वो माँ बाप किसी ना किसी तरह कोई उधर पेश कर देता है। तो जब वो उस वक्त तो बीवी को बहुत अच्छा लग रहा होता है, तकरीबन एक हीरो लग रहा होता है, मगर कुछ सालों बाद जब बीवी के पास साथ भी वो यही करने लगता है, क्योंकि उसके तो आंखों का पानी और उसके जो शर्म हया बड़ों की थी वो उसके इन लॉज ने और उसकी बीवी ने खुद सारी खत्म कर दी होती है, उसके माँ बाप को बुरा भला बता के और उसके मुंह से कहलवा के कि वो उसके पेरेंट्स कितने बुरे हैं। ये सारी चीजें जब वो कह देता है, एक दफा आपके मुंह से निकल जाती हैं, तो आप यकीन करें कि उसकी आंखों का पानी जो होता है ना, एक शर्म लिहाज वाला, वो खत्म हो जाता है। फिर वो किसी के लिए बद लिहाज हो सकता है। तो बच्चियां उस वक्त जो बहुत विनिंग उसमें होती हैं कि हमने कुछ विन कर लिया है, कोई दुनिया फतह कर ली, एक लड़के को उसके माँ बाप से या पेरेंट्स से अलग करके, या उनको उसके पेरेंट्स को बुरा बना के, उस वक्त ये नहीं सोचती हैं कि कुछ सालों बाद वही अफसर पे हाथ रख रख के रोएंगी, क्योंकि वही बदलिहाज आदमी, वो जब एक दफा बदलिहाजी अपने पेरेंट्स से कर लेगा ना, तो उसकी जिंदगी में जो उसकी माँ ने उसको लिहाज करना, बड़ों का, छोटों का, औरतों का सिखाया था ना, वो सारे लिहाज आप उसके खुद उतार देती हैं, खुद उतरवा देती हैं उससे वो लिहाज जो उसकी माँ ने कई सालों की मेहनत, 26, 27, 28, 29 साल की मेहनत माँ की होती है। जब आप वो लिहाज मुरब्बत खत्म करवा देती हैं, उसके बाद कुछ अर्से बाद तो वो आपके साथ बड़े प्यार मोहब्बत से रहेगा। मगर
जैसे ही वो कुछ एज करना शुरू करेगा अपनी, वो आपके साथ भी उतनी ही बदलिहाजी शुरू कर देगा, क्योंकि जो उसकी माँ की तरबियत थी वो आपने खुद अपने हाथों ज़ाया की। तो बच्चियों, कोशिश क्या करो कि अपने खामिन को उसके पेरेंट्स से अलहदा ना करो, उनके खिलाफ बातें करके उसको बदलिहाज ना करो, क्योंकि जो अपने माँ बाप का अदब नहीं करना जानता वो किसी का अदब करना नहीं जानता। जो अपने माँ बाप के साथ बदलिहाजी एक दफा कर जाता है, वो दुनिया के किसी शख्स के साथ ये बदलिहाजी कर सकता है। तो इस चीज को आप अपने जहन में रखा करें। बच्चियां किसी वक्त भी अपने हस्बैंड को गलत बात बताते हुए या मिसलीड करते वक्त या मिसगाइड करते वक्त, और बेटों से मेरा ये पैगाम है और मेरा मैसेज है बेटों के लिए कि जिस माँ ने आपकी सारी जिंदगी और बाप ने मेहनत करके कमाया होता है, माँ ने आपकी परवरिश की होती है, जिसने आपको पैदा करके पाला पोसा होता है, जो कि आपकी एक करवट पे उठ के बैठ जाती है जब वो यंग होती है, उस वक्त जब गहरी नींद का वक्त होता है, तो उसको आप इस तरह छोड़ के जाना मत अपने आप को अपने लिए अल्लाह ताला का गुस्सा और अपने लिए मुश्किल, अपने आप को मुश्किल में मत डालें, क्योंकि आप जब अपनी ये मुश्किल डाल लेते हैं तो आप इस तरह सफर करते हैं कि आप सेटल ही नहीं हो पाते अपनी जिंदगी में कभी, किसी सूरत में भी। जो माँ बाप को तंग करके अलहदा होता है या माँ बाप को तंग करता है, वो कभी भी सुकून नहीं पाता, जिंदगी में भी उसका इम्तिहान शुरू हो जाता है, जो कि आखिरत में भी होता है। जो माँ बाप से बदलिहाजी, बदतमीजी, जबान चलाना और आगे से माँ बाप का गुस्ताख होता है, ये तो कुरान पाक में है। अच्छा, दूसरी बात ये कि जो बच्चियां ऐसे करके अपने हस्बैंड को, खुद अपने माँ बाप से क्लोज होती हैं, अपने हस्बैंड को बेदीद करती हैं, उसकी जो शर्म हया होती है वो खत्म करवाती हैं, तो उसके बाद फिर वो शर्म हया जब माँ बाप से खत्म होती है ना, तो वो फिर आहिस्ता आहिस्ता उसका जो दूसरा शिकार होता है वो आप खुद होती हैं या आपके पेरेंट्स होते हैं। तो ये हरकतें करने से पहले ना बच्चियों को और उनके पेरेंट्स को सोच लेना चाहिए कि वो किसी को तकलीफ दे रहे हैं, किसी के लिए अगर गड्ढा खोद रहे हैं ना, तो वो उनके लिए आगे क्या खुदा होगा वो खुद सोच लें। तो ध्यान करें इस चीज का, बच्चियों के पेरेंट्स भी, कि किसी के बेटे को गलत रास्ते पे मत डालें कि वो बदलिहाज हो। जब वो अपने माँ बाप से बदलिहाज होगा या अपने माँ बाप को छोड़ेगा, तो अगली जो शिकार होगी वो आपकी बेटी होगी। और आप बच्चियों से भी मुखातिब हो कि अगर आपका हस्बैंड अपने माँ बाप से बदलिहाजी कर सकता है, अपने बहन भाइयों से बदलिहाजी कर सकता है, तो फिर वो आपके बहन भाइयों से भी बदलिहाजी कर सकता है, और वो आपके पेरेंट्स के साथ भी बदलिहाजी कर सकता है। और आपके साथ तो खैर वो जो करेगा वो आपको अंदाजा नहीं क्या करेगा, क्योंकि ये भी तो उस वक्त सब खुशी का आलम होता है और पता नहीं चल रहा होता जवानी में। ये वक्त गुजरने दें, जब वो 40 क्रॉस करता है फिर वो बहुत मुश्किल बंदा बन जाता है। तो कोशिश करें कि कभी भी किसी बच्ची को तरीके से जब छोड़ना हो, बच्चे हो चाहे आपके, आप तरीके से छोड़ें, स्पेस कम है या कोई और बात करके, और दिल अपना बड़ा करें और माँ बाप को भी खुशी दें, और माँ बाप उसको भी ये फील होने दें कि उसके माँ बाप की आप इज्जत करती हैं। अगर आप झूठे सच्चे इल्जाम लगा के आज निकलेंगे तो ऊपर तो एक रब बैठा जो सब देख रहा है, और इसका नतीजा भी भुगतना पड़ेगा हर उस लड़की को जो कि अपने हस्बैंड को गलत गाइड करके उसके माँ बाप से उसको अलग करती है, माँ बाप के और एक बेटे के बीच में दूरी लाती है। बहुत पेनफुल टॉपिक है। इंशाल्लाह जिन माओं के साथ ये गुजरी है वो मेरा ये अगर वीडियो देखेंगे तो आई थिंक वो भी मेरे साथ इस दुआ में शामिल होंगी कि अल्लाह ताला हमारे बेटों को हिदायत दे और हमारी बेटियों को भी हिदायत दे कि वो लड़कों को, अपने हस्बैंड्स को मिसलीड ना करें, मिसगाइड ना करें, और बेटों को भी अक्ल हिदायत दे कि वो अपनी आंखें खुली रखें, अपनी बीवी की आंखों से कुछ अर्सा पहले 5-6 साल दुनिया देख लेते हैं, उसके बाद उनको होश आती है। तो वो ये कि इससे पहले कि सर से पानी ऊपर हो, बच्चों को चाहिए कि वो पहले ही अपने आप पे कंट्रोल रखें और कोई गलत ऐसी हरकत ना करें जिससे उनके माँ बाप को दुख हो। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो पे फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।